आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से 5 जगत वर्गीकरण की विशेषता बताएंगे। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं। यहाँ पर 5 जगत वर्गीकरण जो है गाइस, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि होता क्या है 5 जगत वर्गीकरण। ये किसने दिया था? 5 जगत वर्गीकरण जो है ये दिया था R.H. विटेकर ने। वैज्ञानिक का नाम क्या है? R.H. विटेकर ने दिया था। अब इसके अनुसार क्या था? देखिए R.H. विटेकर ने इसको दिया था और इसके अनुसार इन्होंने क्या करा था? दिया कब था? दिया था 1969 में। और इसके अनुसार क्या था कि इसके अनुसार इन्होंने जीवों को, जो समस्त जीव पाए जाते हैं, उन्हें कितने वर्गों में बांटा था? समस्त जीवों को 5 वर्गों में बांटा। समस्त जीवों को कितने में बांटा? 5 वर्गों में। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत इन्होंने बनाई और वो 5 जगत इस प्रकार से थे कुछ। पहला हमारा क्या था? इसमें पहला पाया जाता था मोनेरा। दूसरा क्या था? दूसरा था प्रोटिस्टा। तीसरा इसमें क्या था? तीसरा था कवक, जिसे हम फंगी बोलते हैं, कवक। और चौथा क्या था? पादप, प्लांटी, पादप। और अगला क्या था? 5th नंबर जंतु। ये 5 फाइलम, या हम ये कहें कि 5 जगत किंगडम, सॉरी फाइलम नहीं, फाइलम तो संघ होते हैं। तो 5 जगत इन्होंने दिए थे, समस्त जीवों का वर्गीकरण किया था। अब हम देख लेते हैं कि इसका, ये तो हो गया 5 जगत वर्गीकरण। अब देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है। अगर हम गाइस बात करें किसकी विशेषता की, तो इसकी विशेषता ये है कि इन्होंने ये जो जगत बनाए थे किस आधार पर रखा था उन्हें? उनका आधार ये था कि इन जीवों को उनके कोशिकीय संरचना के आधार पर, सबसे पहले इन्होंने क्या देखा? जैसे कोशिकीय संरचना उनकी क्या है? प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, तो उन्हें मोनेरा, प्रोटिस्टा इस तरह से डिवाइड किया। तो यहाँ पर सबसे पहले विशेषता ये आ जाएगी कोशिकीय संरचना। कोशिकीय, कोई जीव एक कोशिकीय होता है, कोई बहुकोशिकीय होता है, तो कोशिकीय संरचना इन्होंने ली थी सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यहाँ पर क्या थी? दूसरी विशेषता जो हमें देखने को मिली थी वो ये थी कि उनका शारीरिक संगठन कैसा था? शारीरिक संगठन, वेदर दे आर थैलस और क्रिप्टोगैम, मतलब थैलस जैसी संरचना थी या जड़तना पत्ती में विभक्त पौधे थे, और पादप, मतलब कहने का ये है कि जो शारीरिक संरचनाएं थी वो विभक्त थी या नहीं थी। शारीरिक संरचना यहाँ पर आ जाएगा। अगला इसमें विशेषता ये हो जाएगी कि उन्होंने इसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या हम ये कहें कि पोषण के आधार पर भी डिस्क्राइब किया। पोषण, न्यूट्रिशन क्या है, कैसा है, जो भी जीव पाए जा रहे हैं उनके पोषण के आधार पर भी उन्हें यहाँ रखा। अगला इसमें हो जाएगा क्या? प्रजनन। 4th क्या है? प्रजनन। जनन के आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण इसमें हुआ है। और लास्ट इसमें क्या था? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, या हम ये कहें कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इसमें देखने को मिला। हमारा क्या सा रहा? जैव विकास के आधार पर किस तरह से जैव विकासीय तथ्य उनके कैसे थे। अब यहाँ पर हम बात करें जैसे कि जो अमीबा है वो एक कोशिकीय है, उसके बाद हम कॉर्डेटा की बात करें, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी उसकी जो संरचना है कॉम्प्लेक्स है, जटिल संरचना है। तो इस तरह से जैव विकास के तौर पर कैसे जीवों का विकास हुआ। तो यही हमारी क्या है? 5 जगत वर्गीकरण की विशेषता है, और ये सर्वमान्य है, आज भी माना जाता है ये क्लासिफिकेशन। तो ये था गाइस हमारा आज का प्रश्न। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।